एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज में फ़्लो चार्ट को डिस्कस कर रहे हैं कि फ़्लो चार्ट बेसिकली क्या होता है। फ़्लो चार्ट जब भी हम कुछ प्रोग्राम बनाते हैं सी में तो उसके पहले हम एल्गोरिथम हमें लिखनी चाहिए, है ना। एल्गोरिथम बेसिकली क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है कि हम किस तरीके से हमें उस प्रोग्राम को बनाना है। तो जो हम एल्गोरिथम बनाते हैं तो फ्लो चार्ट भी क्या होता है, उसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है कि हम उस एल्गोरिथम में जो स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं इंस्ट्रक्शंस को, उन्हें हम डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब हम उस प्रोग्राम को या उस एल्गोरिथम को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट। तो बेसिकली यहाँ पर सेम वही डेफिनेशन लिखी हुई है। अ फ्लो चार्ट इज़ अ टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स अ वर्क फ्लो और प्रोसेस. A flowchart can also be defined as a diagrammatic representation of an algorithm, a step-by-step approach to solving a task. सेम वही लिखा हुआ है कि जब भी हम एल्गोरिथम लिखते हैं तो उस एल्गोरिथम में जो भी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो प्रोसीजर्स होती है, उसे हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कहलाता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बनाने के लिए यहाँ पर कुछ सिम्बल्स हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सिम्बल्स किस के लिए यूज़ होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एलिप्स है, जिसे ओवल बोलते हैं या एलिप्स बोलते हैं या इसे टर्मिनल भी बोलते हैं। इसका यूज़ हम बेसिकली जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो उसे स्टार्ट या एंड में इस सिंबल का यूज़ करते हैं। सेकंड होता है पैरेललोग्राम। इसका यूज़ करते हैं कि जब हम उस फ्लो चार्ट में इनपुट या आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं। थर्ड होता है रेक्टेंगल। जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो जो उस एल्गोरिथम में हम कैलकुलेशन वाला पार्ट लिखते हैं या प्रोसेस कैसे करते हैं, उसको हम इस रेक्टेंगल सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद होता है एरो। एरो हमें क्या बताता है, एक डायरेक्शन बताता है या फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बताता है कि किस तरीके से वो प्रोसेस जो है वो फ्लो हो रही है, टॉप में फ्लो हो रहा है या बॉटम में डायरेक्शन जो है। तो ये एरो जो है बताता है डायरेक्शन को। इसके बाद होता है ये डायमंड सिंबल। डायमंड सिंबल का यूज़ किया जाता है कि अगर हम अपने फ्लो चार्ट में चेक करना चाहते हैं, कंडीशन चेक करना चाहते हैं कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो ये कंडीशन या ब्रांचिंग डिसीजन के लिए हम डायमंड सिंबल का यूज़ करते हैं। इसके बाद होता है सर्कल, जो कि एक कनेक्टर को डिस्क्राइब करता है, कनेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो सर्कल का यूज़ हम ज़्यादा नहीं करते हैं, मोस्टली ये जो सिम्बल्स हैं ये हमारे फ्लो चार्ट में यूज़ होते हैं। तो देखिए एक एग्ज़ाम्पल है, ये है एल्गोरिथम। किस तरीके से अगर हमें सी प्रोग्रामिंग में दो नंबर्स को ऐड करने के लिए अगर प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहले हम उसके लिए क्या एल्गोरिथम लिखेंगे। एल्गोरिथम यहाँ पर लिखी हुई है, पहले आएगा स्टार्ट, इसके बाद हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, इसके बाद हम यहाँ ए और बी की वैल्यू इनपुट कराएंगे, देन हम ए और बी का कैलकुलेशन करेंगे, इसके बाद हम जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को यहाँ पर सी में स्टोर कराएंगे, उसके बाद हम उसकी वैल्यू जो है सी की उसको हम प्रिंट कराएंगे और देन क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। तो ये एग्जाम्पल हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। अब हमें इस एल्गोरिथम के लिए क्या बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले स्टेप यहाँ पर क्या है, स्टार्ट। तो स्टार्ट के लिए हम ये ओवल या एलिप्स सिंबल का यूज़ करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे स्टार्ट। इसके बाद यहाँ पर क्या है, डिक्लेयर वेरिएबल। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमें प्रोसेस को डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर मतलब यहाँ पर हमें वैल्यूज़ देनी है, ए और बी की वैल्यूज़ हमें देनी है ना। रीड और इनपुट के लिए एल्गोरिथम में हमने बताया था कि ये तो हम रीड कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम इनपुट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, अब ए और बी की वैल्यूज़ देना है, मतलब हमें इनपुट करानी है वैल्यूज़। तो इनपुट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर लिखा है रीड ए और बी, मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस स्टेप में पैरेललोग्राम सिंबल का यूज़ करेंगे और वहाँ पर हम ए और बी की वैल्यूज़ जो है वो इनपुट कराएंगे। इसके बाद यहाँ पर है ये कैलकुलेशंस, जहाँ पर हमें प्रोसेस करनी है। कैलकुलेशन क्या है, यहाँ पर हमें एडिशन परफॉर्म करना है ए और बीच में, ए और बी के बीच में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। कैलकुलेशंस के लिए हम किस सिंबल का यूज़ कर रहे हैं, रेक्टेंगल सिंबल का। देन इसके बाद क्या है, अब हमें स्टोर करा दिए रिजल्ट को, जो भी वैल्यूज़ आएगी सी में। इसके बाद हमें कराना है प्रिंट। प्रिंट मतलब अब यहाँ पे आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम किस सिंबल का यूज़ करेंगे, यहाँ पर पैरेललोग्राम का। उसके बाद जैसे ही सी की वैल्यू प्रिंट होगी तो हमारा जो फ्लो चार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, उससे स्टॉप कर देंगे। तो स्टार्ट और स्टॉप के लिए ओवल या एलिप्स सिंबल का यूज़ करेंगे। इनपुट के लिए हम पैरेललोग्राम का यूज़ करते हैं और
प्रोसेस के लिए हम यहाँ पर रेक्टेंगल सिंबल का यूज़ करते हैं। तो ये होता है फ्लो चार्ट कि किस तरीके से हम फ्लो चार्ट बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। फ्लो चार्ट बेसिकली एल्गोरिथम का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। एल्गोरिथम को हम किस तरीके से डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम फ्लो चार्ट के थ्रू करते हैं। और ये कुछ सिंबल्स होते हैं फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।